दोस्तों अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 1,33,310 करोड़, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की पीई रेशो की, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, वो है 16.0, जो कि देखने में एक बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन लगती है। पर फिर भी कंपैरिजन करेंगे इसके सेक्टर की टॉप कंपनी के साथ कंपैरिजन में कि कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद बात करें दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है दोस्तों 50.4%, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शानदार आरओसीई है। उसके बाद बात करें दोस्तों आरओआईसी की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो है 69.0%, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शानदार रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल यहाँ पर है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 64.9%, जो कि एक अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें दोस्तों डेट टू इक्विटी की, तो डेट टू इक्विटी है दोस्तों 0.84, जो कि कोई बहुत ज़्यादा हैवी डेट नहीं है, इसलिए ये कोई चिंता की बात नहीं है। ओवरऑल दोस्तों फंडामेंटल्स की बात करूं तो फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और ज़बरदस्त यहाँ पर फंडामेंटल्स हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस, कंपैरिजन करते हैं उसके सेक्टर की टॉप अदर कंपनीज के साथ कंपनी की वैल्यूएशन कहाँ स्टैंड करती है। अगर बात करें कंपनी के सेक्टर की, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अपने सेक्टर की टॉप कंपनीज है। तो अदर टॉप कंपनी के साथ करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन का कंपैरिजन। अगर बात करें हिंदुस्तान कॉपर की, तो जिसकी पीई रेशियो है 79.85, ग्रेविटा इंडिया की है 31.59, टिन प्लेट कंपनी की है 48.31, वहीं हिंदुस्तान जिंक की है 16.00, जो कि अगर वैल्यूएशन की बात करें कंपैरिजन करके अपने सेक्टर की टॉप कंपनी के साथ, तो कंपनी की वैल्यूएशन भी दोस्तों बहुत ही शानदार है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी की बुक वैल्यू, तो यहाँ एक चिंता की बात कंपनी के लिए जरूर खड़ी हो रही है कि पिछले साल कंपनी की जो बुक वैल्यू थी वो थी 81.13, जो कि गिरकर इस साल कंपनी की बुक वैल्यू है वो है 32.37। इसका साफ साफ मतलब है कि कंपनी की एसेट्स वैल्यू कम हो रही हैं और लाइबिलिटीज कंपनी के ऊपर बढ़ रही हैं। ये एक चिंता की बात कंपनी के दूर है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो चेक करते हैं कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे आए हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जो सेल्स दिखाई थी वो थी दोस्तों 6,792 करोड़ की, जो कि बढ़कर इस क्वार्टर में 7,310 करोड़ की हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों यहाँ सेल्स के अंदर एक ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। तो दोस्तों क्या सेल्स के साथ साथ कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है? तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखा दी है, जो कि 1,737 से बढ़कर 2,038 करोड़ हो गई है। तो नेट प्रॉफिट में दोस्तों यहाँ पर अच्छी ग्रोथ दिखाई है और सेल्स में भी कंपनी ने यहाँ ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट तो कंपनी का बहुत ही शानदार है। इसके बाद को दोस्तों कर लेते हैं कंपनी का कंपैरिजन अपनी ही कंपनी के साथ पिछले साल के मुकाबले। क्या कंपनी पिछले एक साल के अंदर ग्रोथ करती दिखाई देती है, स्टेबल दिखाई देती है, या फिर पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है? तो बात करें दोस्तों कंपनी के पिछले साल की इसी क्वार्टर की सेल्स की, तो वो थी कंपनी की 7,866 करोड़, जो कि दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर कम हो गई है, जो कि 7,310 करोड़ की हो गई है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, जो कि एक चिंता की बात है। उसका देखते हैं दोस्तों क्या ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स के साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ आई है। तो हाँ दोस्तों, एक साल के बाद भी सेम क्वार्टर के अंदर कंपनी पिछले साल के मुकाबले नेट प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कमा पाई और कंपनी ने यहाँ पर डी ग्रोथ दिखाई है, जो कि 2,157 करोड़ से गिरकर 2,038 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पर आया है। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों, तो कंपनी का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कंपनी ने यहाँ ग्रोथ दिखाई है, पर ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रूप से अगर कंपनी को देखो तो पिछले साल के मुकाबले कंपनी पीछे की तरफ जाती दिखाई देती है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। ओवरऑल अगर बात करें इस रिजल्ट की, तो कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट एक एवरेज रिजल्ट हम इसको कह सकते हैं। ना तो ये बिल्कुल ही पूरा रिजल्ट है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है और ईयर ऑन ईयर भी कंपनी को किसी भी तरह का लॉस या नेगेटिव यहाँ पर नेट प्रॉफिट नहीं रहा। तो ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट एक एवरेज रिजल्ट हम यहाँ पर कह सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कंपनी का कैश फ्लो, कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा रहा है। तो दोस्तों ये एक अच्छी बात है कि कंपनी का कैश फ्लो हमेशा ही पॉजिटिव बना रहा है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा ही कंपनी की पॉजिटिव बनी हुई है। मार्च 2023 के बाद भी कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है। ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर बात करें कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों 64.92 है, जो कि एक स्टेबल तरह से चलती आ रही है। किसी भी तरह की प्रमोटर होल्डिंग को यहाँ पर कम नहीं किया गया, हालांकि प्रमोटर होल्डिंग को बढ़ाया भी नहीं गया, पर अच्छी बात यह है कि प्रमोटर्स ने किसी भी तरह से अपनी होल्डिंग को कम नहीं किया। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स तो बहुत ही ज्यादा औसम है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन भी दोस्तों यहाँ कंपनी की बहुत ही शानदार है। उसके बाद बात करें दोस्तों बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी की बुक्स के अंदर एसेट्स वैल्यू कम हुई है और लाइबिलिटीज कहीं ना कहीं कंपनी की बढ़ी है। उसके बाद बात करें दोस्तों क्वार्टर 3 के नंबर्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने रिजल्ट बहुत ही शानदार पेश किया है। वहीं ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी की सेल्स में और नेट प्रॉफिट दोनों में डी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई देती है। तो ओवरऑल जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है वो एक एवरेज रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आया है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है 64.92, जो कि एक स्टेबल तरीके से चलती आ रही है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। ओवरऑल
ये क्वार्टर 3 का रिजल्ट एक एवरेज रिजल्ट हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का क्वार्टर 3 रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे भी आप हर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।